आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू यूनिवर्सिटी में साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तिरात में खवातीन के लिए कायदाना अंदाज को तब्दील करने के लिए JNK की वुमेन साइंस कांग्रेस 2024 से किया खिताब। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने श्रीनगर में आर्ट एंड क्राफ्ट नुमाइश का किया इफ्तिताह। कहा, खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2024 के लिए तैयारियां हैं जारी। कुलगाम में मुनक्किद हुई बीजेपी वर्कर्स कन्वेंशन। रविंदर रैना रहे खसूसी तौर पर मौजूद। कहा, पाकिस्तान में अवाम के जमहूरी हकूक का किया गया है कत्ल। और बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ने कहा, बीजेपी और वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अवाम को है काफी उम्मीदें वाबस्ता। कहा, गुपकार एलानिया खो चुकी है अपनी शाख। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू यूनिवर्सिटी की जानिब से साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तिरात में खवातीन के लिए कायदाना अंदाज को तब्दील करने के लिए JNK वुमेन साइंस कांग्रेस 2024 से खिताब किया है। अपने खिताब में उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हमने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी मज़ामीन की तमाम सतहों पर सनफी फर्क को खत्म करने के लिए मुसलसल कोशिशें की हैं। उन्होंने कहा है कि आज मैं ये देखकर खुश हूँ कि हमारी बेटियां जिद्दत और तब्दीली को चला रही हैं। उन्होंने कहा है कि हमें खवातीन साइंसदानों और टेक लीडर्स पर फख्र है। जनाब सिन्हा ने कहा है कि मुझे पुख्ता यकीन है कि साइंस, टेक्नोलॉजी और तहकीक में खवातीन की फाल शराकत हिंदुस्तान को एक आलमी इख्तिराई पावर हाउस के तौर पर बना सकती है। जम्मू कश्मीर में खवातीन की ज़ेरे क़ियादत तरक्की हमारा अव्वलीन मकसद है। इस मकसद को हासिल करना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। सभी सीनियर प्रोफेसर्स, वीमेन साइंटिस्ट, इनोवेटर्स, स्टूडेंट्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, 1 फरवरी को देश की संसद में 2024-25 का इंटरिम बजट प्रस्तुत करते हुए देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 2 महत्वपूर्ण तथ्य देश के सामने रखे थे। पहला, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग तथा मैथमेटिक्स यानी स्टेम कोर्सेस में देश की महिलाओं की हिस्सेदारी 43% हो गई है, जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। अगर विश्व के अन्य शक्तिशाली देशों से हम तुलना करें तो अमेरिका में स्टेम एजुकेशन में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो 34% है। ऑस्ट्रेलिया में 32.1% है। जर्मनी में 27.6% है। पार्लियामेंट के फ्लोर पर वित्त मंत्री जी ने दूसरा तथ्य रखा कि मोदी सरकार द्वारा 30 करोड़ विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मुद्रा योजना से जोड़ा गया है। ये 2 तथ्य ऐसे हैं जो वर्ष 2024 के शुरुआती 2 महीने की सबसे बड़ी खबर मैं इसे मानता हूं। वित्त मंत्री जी ने एक तीसरी घोषणा भी की जिस पर आपका ध्यान गया होगा, और मुझे लगता है कि ये भविष्य की सबसे बड़ी खबर बनने वाली है। उन्होंने पार्लियामेंट के माध्यम से देश को बताया कि 1 लाख करोड़ रुपए का फंड भारत सरकार ने स्थापित किया है, जो रिसर्च, इनोवेशन तथा डीप टेक टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करेगा। आज मुझे वाकई कहते हुए ये प्रसन्नता है कि अनुभूति हो रही है कि नारी शक्ति ने अपने टैलेंट तथा अपने सामर्थ्य से साइंस, टेक्नोलॉजी में अग्रणी स्थान हासिल करके फिर से भारत माता का सर गर्व से ऊंचा किया है। मैं समझता हूं कि जिस देश ने लंबे समय तक गुलामी का दंश झेला हो,
जिस देश के मनोबल को ब्रिटिश शासकों ने तोड़ने का कोई कोर कसर न छोड़ा हो, आज उसी राष्ट्र में यह आंकड़ा पूरे भारतीय समाज को गौरवान्वित करता है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने आज श्रीनगर में आर्ट एंड क्राफ्ट नुमाइश का इफ्तिताह किया है, जिस दौरान उन्होंने वहां नक्श नगारी का भी जायजा लिया है और इसकी तारीफ भी की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2024 के लिए तैयारियां जारी हैं, जो कि इस माह की से गुलमर्ग में शुरू होने जा रही हैं। आप देख रहे हैं हमारे पद्मश्री डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मैं खुश हूं इस बात पे कि ना केवल इनके काम को सराहा गया है बल्कि इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाईएस्ट लेवल पे इसको रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है। तो जैसा हम मानते हैं कि हमें इस आर्ट एंड क्राफ्ट को और आगे लेके जाना है, तो उसको देखते हुए यहाँ पे प्रदर्शनी जो है आपके लिए एग्जीबिशन लगाई गई है, तो आपके माध्यम से आप इसको ज्यादा से ज्यादा दिखाएं। और इससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि इन्होंने अपने बेटे को भी ये काम में वो बहुत मेहनत से और खुश होकर ये काम कर रहा है, ताकि ये आर्ट जो है हमारी आगे बढ़ती रहे। आपके माध्यम से रिक्वेस्ट ये रहेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बोलिए, बताइए, जिससे कि वो आके देखें और हमारी जो परंपरा है उसको और आगे लेके बढ़ाएं। हमारे साथ स्टेट अवार्डी भी है जिन्होंने पेपर मैशी में इस बार 26 जनवरी को इनको अवार्ड मिला था। तो ये तो शुरुआत है। जैसे हम कह रहे हैं कि बहुत अभी तक हमें और आगे और मुकाम हासिल करने हैं। जब G20 में पिछली बार यहाँ लोग होके गए थे, तो उन्होंने भी जब आर्टिफैक्ट्स हमारे देखे थे, तो उन्होंने भी कहा कि इससे बढ़िया हमें कहीं नहीं मिला। इवन चाहे वो G20 के डिफरेंट जो देशों से लोग आए थे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट का। बीजेपी ने कुलगाम के टाउन हॉल कुलगाम में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया है। इस मौके पर पार्टी सदर जम्मू कश्मीर रविंदर रैना, पार्टी इंचार्ज कश्मीर रफीक अहमद गनी, हल्का इंचार्ज कुलगाम नजीर अहमद गनी, जिला सदर कुलगाम जुबैर अहमद गनी और दीगर रहनुमा और कारकुनान मौजूद रहे। पाकिस्तान इंतखाबात के हवाले से मीडिया से बात करते हुए रविंदर रैना ने कहा है कि जैसा कि मैं देखता हूं कि खबरों में लगता है कि आम लोगों के जमहूरी हकूक का कत्ल किया गया है। उन्होंने मजीद कहा है कि मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी अवाम के जमहूरी हकूक जो अपनी मर्जी की हुकूमत मुंतखब करना चाहते हैं, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। उनको है वो बोलती है आगे से ये मिन्ना मोदी साहब बना देता। इसी तरह देखिए, पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और वहां भी इलेक्शन हुए, लेकिन जो वहां से खबरें आ रही हैं कि शायद खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की पार्टी जीत रही थी और बहुत सारे आजाद उम्मीदवार जो इमरान खान साहब की पार्टी के साथ जुड़े थे वो जीत रहे थे, लेकिन अचानक वहां इंटरनेट को बंद कर दिया गया और वहां मीडिया को बैन कर दिया गया। और उसके बाद कुछ और खबर आ रही है कि इंटरनेशनल मीडिया की खबरें हैं उसके मुताबिक, तो मुझे लगता है कि वहां का जमहूरी निजाम जो लोगों ने वोट देकर अपनी हुकूमत चुनना चाहिए थी उसको धर्म भरम कर दिया गया है। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बीजेपी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं और बीजेपी अकेले ही कश्मीर को मुसीबत से निकाल सकती है। उन्होंने कहा है कि PAGD यानी गुपकार एलानिया ने अपनी शाख खो दी है। सुनील शर्मा ने खानमोह के इलाके में गाँव चलो अभियान का इफ्तिताह किया है, जिसमें सैकड़ों लोग शरीक हुए। इस मौके पर इंजीनियर एजाज बलहामी ने आज बीजेपी में शामिल होने वाले दर्जनों नए शामिल होने वालों को खैर मकदम किया है। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन काम करने वाली पार्टी है। इंजीनियर एजाज साहब जो यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर कदावर नेता भी हैं, इन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है खनमो। और भारतीय जनता पार्टी का एक इस वक्त गांव चलो अभियान भी चल रहा है। इन सारे प्रोग्राम्स को देखते हुए आज खनमो में जलसा हुआ, जिसमें लोगों में एक नई उमंग, नई आशा, नई उम्मीद देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति
आशा है यहाँ के लोगों को, विश्वास को लेके, शांति को लेके, विकास को लेके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से यहाँ पे नौजवानों में, माताओं में, बहनों में, बुजुर्गों में एक जोश देखा मैंने, आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी यहाँ कामयाब होगी। और बहुत तादाद में यहाँ पे लोगों ने आज ज्वाइन भी किया भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज को देखते हुए। और फ्यूचर में जो अभी इलेक्शन हो रहा है अप्रैल मई में पूरे देश में, इसको देखते हुए आज लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थामा। आज दीनदयाल उपाध्याय को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, जो कि हिंदुस्तानी सियासतदान, अटूट ह्यूमनिज्म नजरिए के एक दाई और सियासी जमात भारतीय जनसंघ के रहनुमा भारतीय जनता पार्टी के पेशेरू थे। बीजेपी हेडक्वार्टर बारामूला में मुनक्कदा इस तकरीब में हल्का सदर बारामूला अबू अहमद डार, जनरल सेक्रेटरी मंजूर अहमद डार और तर्जुमान और मीडिया इंचार्ज आबिद भट्ट मौजूद रहे। एक खुशाइंद पेशरफ्त में हायर सेकेंडरी स्कूल मोहरी गुरसाई में पानी का तवील बहरान गुज़श्ता 2 माह से जारी रहने के बाद बिलआखिर खत्म हो गया है। डीडीसी पुंछ और मुतलका पीएचई महकमे की मदाखलत ने पानी की कमी के मसले को हल करने में अहम किरदार अदा किया है, जिससे इदारे के तुलबा और अमला दोनों को राहत मिली है। पानी के बहरान के कामयाब हल के बावजूद हायर सेकेंडरी स्कूल मोहरी गुरसाई दीगर अहम मसाइल से भी दोचार है। इस इदारे को लेक्चरर्स की नुमाया कमी का सामना है। अंग्रेजी, नबतियात, तालीम, तबियात और हिंदी में असामियां खाली हैं। तदरीसी अमले की ये कमी इन मज़ामीन में महारत हासिल करने के ख्वाहिशमंद तुलबा के लिए काफी चैलेंजेस का बास बनती जा रही है। क्लास की स्टूडेंट हूँ और हमारे यहाँ लेक्चर्स की बहुत कमी है, जैसे फिजिक्स के, बॉटनी के लेक्चर्स नहीं हैं। और मेरी एलजी सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो मतलब हमें जल्द से जल्द लेक्चर्स प्रोवाइड करें, ताकि हमारी पढ़ाई में जितना भी लॉस हो रहा है तो वो होने से बचे। आगे हमारा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। जो हमारी इंग्लिश की जो मेन लैंग्वेज है उसका हमारे पास कोई लेक्चर नहीं है, तो हमें उसका भी लेक्चर दिए जाएँ। हमारी बस यही मांग रहेगी उनसे कि हमें जल्द से जल्द हमारी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, ताकि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सके। मेरा नाम सईदा खुशबू जाफरी और मैं 11th मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। आज हम आपके इस चैनल पे इसलिए आए हैं, या हमारी कुछ अपील्स हैं। एक तो हमारी जो जिस रूम में हम बैठते हैं वो इनकम्प्लीट है, उसमें ना खिड़कियां हैं ना दरवाजे हैं, और इधर ठंड बहुत है, इधर का क्लाइमेट बहुत सीवियर है, तो हमें स्टाफ की भी कमी है। तो पानी का मसला तो हल हो गया है, जो पिछली बार हमने एक बार दिया था इंटरव्यू, तो हमारी यही मांग रहेगी हमारे स्कूल पे ध्यान दिया जाए। हम पीछे हैं, पिछड़ जाते हैं, तो हमें कोई इतना ध्यान नहीं देता। तो हमारी यही अपील है कि हमारी बिल्डिंग कंप्लीट हो और हमें स्टाफ दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा पहले आप कि आपने हमारी आवाज़ उठाने के लिए अपनी जहमत की है हमारे पास। इसमें वाकई में बच्चे सच कह रहे हैं कि हमारे पास 5 लेक्चर जो है नहीं है। मेन सब्जेक्ट है जो इंग्लिश का, उसमें लेक्चर नहीं है। उसके बाद बॉटनी में नहीं है, फिजिक्स का लेक्चर नहीं है, एजुकेशन का नहीं है, और हिंदी का सब्जेक्ट भी खाली पड़ा हुआ काफ़ी से। रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा है, और भी हमारे पास काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। एक मसला हाल ही में आया था हमारे पास पानी का, वो तो थोड़ा सा सॉर्ट आउट हुआ है, लेकिन अभी तो मुकम्मल तरीके से नहीं है। उसमें डीसी साहब की काफ़ी इंटरवेंशन रही है, जिसकी वजह से पानी का मसला थोड़ा सा हल हो गया हमारा। अब यही है कि मैं गुजारिश ही कर सकता हूँ आपके माध्यम से कि अगर लेक्चर की हमारी कमी पूरी हो जाए। ये सीजन तो हमारा गया। डॉक्टर जतिंदर अरोड़ा, जोनल डायरेक्टर पारस हेल्थ, ने आज कहा है कि पारस हेल्थ श्रीनगर के पास तरबियत याफ्ता इंतहाई निगहदाश्त के माहिरीन की एक बड़ी टीम मौजूद है, जिसकी क़यादत डॉक्टर इरफान भट्ट और डॉक्टर बदशिबा अंद्राबी कर रही हैं। हमारे आईसीयू यूनिट्स में सीनियर कंसल्टेंट सतह के डॉक्टरों की हर वक्त दस्तियाबी के साथ साथ दीगर खसूसी माहिरीन की 24 घंटे दस्तियाबी है। ये बेहतरीन तिब्बी महारत और बुनियादी ढांचा अब हमें श्रीनगर में ही जामा अहम निगहदाश्त की खिदमत फराहम करने की इजाजत दे रहा है, जब तक कि मरीजों को इस तरह के इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई या चेन्नई जैसे शहरों का सफर करने की जरूरत न हो। ब्रांचेज होती है मेडिकल साइंस में जो अभी फुली इन्वॉल्व नहीं है श्रीनगर में, और पारस में वो फुली इवॉल्व हैं और उसके ऊपर काम हो रहा है और पेशेंट्स को उसके ऊपर बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो पारस जैसे एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे हॉस्पिटल गुड़गांव में है, पंचकुला में है, पटना में है, काफ़ी जगह 8 जगह पे हैं मिला के। तो हमारे क्रिटिकल केयर के जो एक्सपर्ट्स हैं बाहर से भी आए हैं। तो डॉक्टर नितिन जैन साहब आए हैं गुड़गांव हॉस्पिटल से, डॉक्टर आशीष अरोड़ा जी आए हैं पंचकुला हॉस्पिटल से, फिर हमारी लोकल टीम है, डॉक्टर इरफान साहब हैं, डॉक्टर शबीबा जो हैं हमारे लोकल श्रीनगर यूनिट को देखते हैं।
बेसिकली जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी विटनेस किया हुआ है, हर हॉस्पिटल में शॉर्टेज ऑफ आईसीयू बेड्स होते हैं, वेंटिलेटर्स होते हैं। कोविड एरा में हमें इस चीज़ से जूझना पड़ा कि हमारे पास मरीज़ बहुत थे लेकिन आईसीयू बेड्स की कमी थी। आईसीयू बेड्स की कमी गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में दोनों जगह पर है। अब धीरे धीरे स्लोली और ग्रेजुअली प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ रहे हैं जहाँ पे इंक्रीज नंबर ऑफ आईसीयू बेड्स हैं और वेंटिलेटर इक्विप्ड हैं। तो अब ये है कि हम यहाँ पारस हेल्थ श्रीनगर यूनिट में एक क्रिटिकल केयर मेडिसिन अलग एक ब्रांच है। ये बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड एक रिकॉग्नाइज्ड ब्रांच है जो कि क्रिटिकली इल, बहुत ज़्यादा सिक जो मरीज होते हैं आईसीयू के अंदर एडमिट होते हैं, ये अपने में एक सुपर स्पेशलिटी डिसिप्लिन, सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है। तो इसमें मरीज अगर सही समय पे हमारे पास आएगा, अर्ली आवर्स में, जिसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में गोल्डन आवर बोलते हैं, अगर उस समय मरीज हमारे पास आते हैं तो हम इनका बहुत अच्छा आउटकम निकाल सकते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं टच करना चाहता हूँ, यहाँ जनरल पॉपुलेशन में एक सबसे बड़ा नोशन ये है कि वेंटिलेटर पे मरीज आईसीयू के अंदर है तो इसका मतलब वेंटिलेटर मींस डेथ। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है। हम लोगों का रोल वहीं से स्टार्ट होता है जहां वेंटिलेटर पे मरीज बहुत ज्यादा सिक होता है, हम वहां से ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं उनका मरीजों का। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने बिजबिहाड़ा श्री गुफवारा हल्के के खरीपुरा गोरी इलाके में कारकुनान की एक मीटिंग की है। इस मौके पर इंचार्ज बिजबिहाड़ा श्री गुफवारा हल्का सैयद तारिक शाह वीरी, जिला सदर अपनी पार्टी अनंतनाग अब्दुल रहीम राथर, यूथ लीडर वीर असरार और कई दीगर मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद रहे। अहले इलाके के तमाम लीडरान को तहदिल से खुशामदीद कहा गया। इलाके के बुजुर्ग शहरियों का कहना था कि हमने आज तक कई जमातों को सपोर्ट किया है, लेकिन जब भी उन्होंने हमें हमेशा नजरअंदाज किया है। हमें नए चेहरे सैयद तारिक शाह वीरी में उम्मीद की किरण नजर आई है। अब्दुल रहीम राथर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमारी पार्टी पार्लियामानी इंतखाबात के लिए तैयार है और पार्टी सही वक्त पर अनंतनाग राजौरी पार्लियामानी नशिस्त के लिए एक अच्छे और काबिल उम्मीदवार का फैसला करेगी। अवधि थी, इन्होंने भी आज जो यहाँ इजहार किया कि तारिक साहब हमारे जो भी मसले होते हैं, तारिक साहब उन मसलों को सीरियसली देते हैं और इनके लिए काम 10 साल किसी एरिया को ये जमहूरियत से महरूम रखेंगे, ये तो ज्यादती है। शर्म की बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा सामने और सुप्रीम कोर्ट को एक डायरेक्शन इशू करनी पड़ी गवर्नमेंट को कि आप जल्दी से इलेक्शन करा दीजिए। अच्छा ये होता कि बीजेपी की गवर्नमेंट ये जो डेडलाइन है उसका इंतजार न कर दे, बल्कि ये जो पार्लियामेंट के इलेक्शन है इसी के साथ असेंबली के इलेक्शन, पार्लियामानी देखिए पार्टी का वो बैठेगा, बोर्ड बैठेगा, डिसाइड करेगा। उम्मीद है शायद 8-10 दिनों में फैसला आ जाएगा। देखिए एक चीज मैं बता दूंगा, उसके साथ लोग बड़ी तेजी से जुड़ रहे हैं और उम्मीद है कि जो आगे आप रिजल्ट्स देखेंगे, रिजल्ट्स इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। हमने कभी इस चीज़ की तनकीद नहीं की, अगर कोई किसी पार्टी में जाता है तो हम तनकीद करने वालों में से नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमारी पार्टी में आता है तो हम क्यों ना उसको वेलकम करें। और फिर जब आप मुल्क की इसकी सालिमियत पर यकीन रखते हैं तो क्यों कर आप किसी को एतराज़ कर सकते हैं और वो पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। क्या आपका हमारी तो कोशिश है कि यहाँ अमन अमान कायम हो और यहाँ की डेवलपमेंट में हर कोई साझेदार बने, हर कोई अपना हिस्सा अदा करे। अच्छी बात है, वो शुड वेलकम इट। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।